हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नवोदय ज्ञान में। जैसा कि आपने अब तक पढ़ा है कि जो साधारण भिन्न है उनको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक सवाल और आता है आपके नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्लास 6 के लिए रहता है। उसमें आता है कुछ भिन्न दी जाती है जो साधारण भिन्न के रूप में होती हैं। उनमें से पता करना है आपको कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है, या इन दोनों के भिन्न के बीच का अंतर क्या है। इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो अंतर के लिए ऐसे सीधी सी बात है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन दोनों में से घटा के आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी है, या 3 या 4 भिन्न दी गई है जिसमें से आपको बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न छांटनी है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे। तो थोड़ा सा समझते हैं आप इस चीज को। जैसे कि आपको मिला है, एक है 2/5, दूसरी भिन्न है 3/7, तीसरी भिन्न है 4/9 और एक भिन्न है 11/14, है ना। इनमें से, इन सभी में से आपको पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है ना। अगर इस तरह का सवाल है जहां पे आपको दिख रहा है कि ऊपर और नीचे यानी हर अंश और हर दोनों ही अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले इनका हर को समान करने की कोशिश करोगे, जो कि एक तरीका है कि एलसीएम से आप कर सकते हो। एलसीएम निकालोगे इन सबका, 5, 7, 9 और 14 का निकालो एलसीएम। किस तरह से रहेगा इनका एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको, 2 से काट सकते हो, 2 से कट जाएगा। कौन सा कटेगा, ये 14 वाला 2 से कट जाएगा। अब कट जाएगा आपका 3 से, जो कि ये 5 मिल गया, ये 7 मिल गया और ये 3 बार कट गया, है ना, और ये 7। इस तरह से ये अब 5 से कट जाएगा, जो कि ये 1 हो जाएगा और ये 7 रह जाएगा, ये 3 और ये 7। 3 से ही एक बार फिर काट सकते हैं यहाँ पे। अब 7 से कट जाएगा, जो कि ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये, है ना। इस तरह से हमें जो एलसीएम मिलेगा वो रहेगा हमारा 2 × 3 × 5 × 3 × 7, है ना। तो ये मिलेगा आपका एलसीएम 2 × 6, 6 × 5 = 30, 30 × 90, 90 × 7 ये 63। ये आपका एलसीएम मिल गया, है ना। तो अब क्या करेंगे कि ये वाली जो भिन्न है इसको अगर लिखेंगे, हमें एलसीएम प्राप्त हो गया है। यहाँ पे इसका भाग लगाएंगे, पहली संख्या लिखेंगे 2/5 को किस तरह से लिख सकते हो आप। अगर 5 का इसमें भाग लगाओगे आप, ये जो कोई एलसीएम है हमारा, तो 5 का भाग लगाओगे तो 1 बार जाएगा और 1 बच जाएगा यहाँ पे, फिर 3 2 बार जाएगा भाग, है ना, फिर 3 बच जाएगा और ये फिर 6 बार जाएगा, यानी 126 हमें भागफल के रूप में प्राप्त हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे 126 को गुणा के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही 3/7 है, इसको 7 का भाग लगा के इसका जो किस संख्या से गुणा करना है वो प्राप्त कर सकते हैं। सात का भाग 63 पे लगाओगे, 9 बार चला गया और ये 0 बचा, तो यहाँ पे 0, इसमें गुणा कर सकते हैं इसके जो भागफल से, यानी 90 से हम यहाँ गुणा कर सकते हैं, है ना। अब अगली संख्या हमें मिली है 4/9। 4/9 को क्या लिख सकते हो, 4/9 जो संख्या है आपकी, तो 9 का भाग लगाएंगे आप 630 में, तो ये 7 बार चला जाएगा और 0 हमें मिल जाएगा इधर, तो ये संख्या मिल जाएगी हमें 70। तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या है यानी 4/9
9, इसमें गुणा कर सकते हैं हम 70 का। इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाएगी संख्या, है ना। 14, 11/14, यहाँ पे 14 का भाग लगना है, तो 14 का भाग कितने बार लगेगा ये देखो। कितने बार जा रहे हैं? 63 में लगाओगे भाग कितने बार गया? 4 बार चला गया। संख्या बच गई आपकी 7। अब ये 5 बार चला गया, 14×5 = 70, है ना। इस तरह से हमें ये 45 संख्या प्राप्त हो गई, जिसका हम यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। अब इनका जो गुणनफल है वो प्राप्त कर लें। नीचे सबका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 630 ही होगा। इसका जब गुणा करेंगे तो ये भी 630 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तब कितना मिल जाएगा आपको? 6 दूनी 12 का 2, वहां से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, तो ये मिल गया आपको दूसरी संख्या के रूप में मिल गया। ये आपका नीचे वही 630 रहेगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये मिल गई संख्या, और इसका जब गुणा करोगे और इसका जब गुणा करेंगे आप तो 11×5 = 55, यहां से लगा 5, 11 × 4 = 44 और 5 = 49। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हर है वो सभी के समान है, और ऊपर वाली संख्याएं बड़ी छोटी दिख रही हैं आपको। तो इसमें अब आप पता कर सकते हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी वाली जो संख्या है वो दिख रही है आपको 210 है। उससे बड़ी जो संख्या है वो आपकी यहाँ पे 255 है। उससे बड़ी संख्या 270 है। फिर ये है सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी जो कि 11/14 है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे छोटी आपकी दूसरी संख्या यानी तीसरी संख्या है, जो कि 4/9 के रूप में है। तो ये सबसे छोटी भिन्न है और ये सबसे बड़ी भिन्न है। इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या है। इन दोनों के बीच का अंतर अगर पूछ रहे हैं, बड़ी और छोटे के बीच का अंतर क्या है, तो इसमें से आप इसको घटा सकते हो, जो कि आपको अंतर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। सात चौक 28, 280 है ना। सॉरी, यहाँ पे जब गुणा करते हो आप तो 280 के रूप में ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न आपको यही मिलेगी, जो कि पहली संख्या है 252, है ना। तो ये आपको सबसे छोटी भिन्न मिल रही है, और सबसे बाद वाली जो संख्या है जो कि सबसे बड़ी है। अगर इनके बीच का अंतर आपको पता करना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है, तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो आपको यहाँ पे अंतर प्राप्त हो जाएगा, है ना। इस तरह से देख सकते हो आप कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, उसका जो सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से बाकी के सवाल है, मैं आपको 4-5 सवाल दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करिएगा। किस तरह से रहेगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से का क्या आंसर रहेगा, या इसमें से बड़ी और छोटी, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पता करनी है आपको। किस तरह से पता करेंगे आप बताना। एक सवाल ये है आपके लिए। दूसरा सवाल है तो ये 2 सवाल है, इनका सबसे बड़ी और सबसे छोटी का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या है। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।